नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे यूनिट 5 यानी कि इकाई 5 हिंदी कविता, और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर के पद संख्या 160 से लेकर 209 तक हमारे जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें से हम पद संख्या 160 से लेकर 171 तक पिछली वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं विस्तृत रूप से। और आज हम शुरू कर रहे हैं पद संख्या 172। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी पद को पढ़ने से पहले आपको उसका सस्वर वाचन करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में आपसे कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं जिनको अगर आपने पदों को अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको पहचान पाएंगे कि कौन सी रचना से ये पद लिए गए हैं, और इनके मुख्य रूप से जो शब्दार्थ हैं वो आपको पता होना चाहिए। उनके जो प्रतीक हैं वो पता होना चाहिए कि कौन सा प्रतीक है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सबसे पहले किसी भी पद को जब पढ़ते हैं तो उसका पहले सस्वर वाचन करते हैं, फिर उसके शब्दार्थों को जानते हैं और फिर उसकी भावार्थ सहित व्याख्या करते हैं, और उसके जो प्रतीक हैं, अलंकार हैं, छंद हैं, यानी उनके जो मुख्य बिंदु हैं वो हम अच्छे से यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, ताकि आपको पद को पढ़ते ही ये समझ आ जाए कि ये कौन सी रचना से लिया गया है। ठीक है। देखिए दोस्तों, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये यूनिट 5 हिंदी कविता है वो बहुत ही, इसका जो सिलेबस है वो बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही आसान और सबसे ज़्यादा आपको नंबर दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। इसलिए थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा, लेकिन आप इस यूनिट को ज़रूर करके जाएं। कई बच्चे क्या करते हैं कि यूनिट 5 को छोड़ देते हैं कि इसमें इतने पद लगे हुए हैं, कौन इन पदों को पढ़ेगा, और क्या पता कोई क्वेश्चन इसमें से किस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। आप जब एक बार इनको पढ़ लोगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी रचना से लिया गया है, इसका भाव क्या है। आपसे अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न यूनिट 5 में से अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर आपने ये सारी वीडियोस यूनिट 5 की देखी हैं, तो आप आसानी से उन सभी का उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी यूनिट से घबराना नहीं है कि ये यूनिट बड़ी है तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार बड़ी दिखने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो दिखने में बड़ी लगती हैं लेकिन वो बहुत ही सरल और अच्छे से नंबर दिलाने वाली होती हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी यूनिट को छोड़ना नहीं है। और दोस्तों, अपना जो ये चैनल है साहित्य मंथन, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक जितनी भी पाठ्य सामग्री हमारे यूजीसी नेट में लगी हुई है उसको सरल भाषा में आप तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यूनिट वाइज सारी जो वीडियोज़ हैं, प्रत्येक यूनिट की सारी वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंसली यानी क्रम से आपको मिल जाएंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार अपनी मेहनत करते रहें और अपने आप पर भरोसा रखें। ठीक है, क्योंकि मेहनत जब आप करेंगे और खुश होकर किसी भी चीज़ को, यानी कोई कविता है या कुछ भी है, आप उसको डीपली पढ़ेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। इस वे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग पर प्रेशर बनेगा, जिससे कई बार क्या होता है कि प्रेशर में हम जो दबाव होता है हमारे दिमाग पे, तो उसमें हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उनको अच्छे से एक बार दो बार उनको अच्छे से पढ़ते रहना है, कभी चलते हुए कभी घूमते हुए, जैसे भी हम इधर उधर जाते हैं तो अपना इन सारे जितने भी जो पद हैं, इन ये एक 5वीं यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसको हम ऐसे घूमते हुए भी, वॉकिंग करते हुए भी हम उसको सुनते रहेंगे तो ही हमें वो याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई तथ्य नहीं है कि भाई कौन सी डेट याद रखनी पड़ेगी, कौन सी रचनाएं हैं सीक्वेंस से यानी क्रम से उनको याद रखना पड़ेगा। तो ये यूनिट है, ये आपको पूरे नंबर दिलाएगी।
तो इस यूनिट को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, यानी इसको छोड़ना नहीं है। उसको भले ही थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे सारी वीडियोज़ को, तो आपको सभी यूनिट्स की जो तैयारी है उसमें से आपको सबसे आसान ये यूनिट लगने लगेगी। ठीक है, तो चलिए अपना शुरू करते हैं। पद संख्या 172 जो कबीरदास जी के पद हैं और इसके संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए शुरू करते हैं पद संख्या 172। ठीक है। चली मैं खोज में पिय की, मिटी नहीं सोच यह जिय की। रहे नित पास ही मेरे, न पाऊँ यार को हेरे। बिकल चहूँ और को धाऊँ, तभू नहीं कंत को पाऊँ। धरो के ही भांति सो धीरा, गयो गिर हाथ से हीरा। कटी जब नैन की झाई, लख्यो तब गगन में साई। देखिए, जैसे ही हम इन पदों को पढ़ते हैं तो उनका आधे से ज़्यादा अर्थ है वो हमें इनको पढ़ते ही समझ आ जाता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि यानी उसकी पृष्ठभूमि पता होना चाहिए कि कबीरदास जी इस पद में कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, इस पद में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा है ना, वो परमात्मा की खोज में बाहर निकल पड़ी है। यानी कि जैसे मान लो हमें किसी चीज़ की खोज करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो हमारी जीवात्मा है वो परमात्मा की खोज में बाहर निकल पड़ी है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है उसको कि उसकी जो यह खोज है ये मिट नहीं रही है, यानी समाप्त नहीं हो रही है। यही पहली पंक्ति में जो है कहा गया है। देखिए, चली मैं खोज में पिए की, यानी मैं कौन है यहाँ पर, जीवात्मा है। ठीक है, मैं जो जीवात्मा हूँ वो खोज में चली हूँ, किसकी, पिए की। पिए यहाँ पर किसका प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। और ये खोज क्या हो रही है, मिटी नहीं सोच ये है जिए की, यानी कि यह जो खोज है वो मिट नहीं रही है, यानी परमात्मा है वो मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। रहे नित पास ही मेरे, न पाऊँ यार को हेरे। और ये खोज जो परमात्मा को पाने की है जीवात्मा की, ये मिट क्यों नहीं रही है, क्योंकि जो परमात्मा है वो कहीं बाहर तो है ही नहीं, वो कहाँ है, जीवात्मा के अंदर ही है, यानी उसके अंदर ही परमात्मा है। लेकिन जो जीवात्मा है वो सांसारिक मोह माया में फंसकर उसको यानी परमात्मा को कहाँ ढूंढ रही है, बाहर ढूंढ रही है। इसलिए यही कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा है वो तो अंदर ही हैं, यानी परमात्मा अंदर ही निवास करते हैं। इसलिए आपको ये जो प्रतीक प्रयोग किए गए हैं उनका पता होना चाहिए। यहाँ पर पिए है ना, वो किसको माना गया है, परमात्मा को माना गया है। और मैं कौन है यहाँ पर, जीवात्मा है। ठीक है, बिकल चहूँ और को धाऊँ, तभू नहीं कंत को पाऊँ। यानी कि जीवात्मा है वो क्या हो रही है, विकल हो रही है। यानी विकल का अर्थ होता है दुखी होना। जब हम कोई चीज़ ढूंढने लगते हैं और वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो जीवात्मा भी परमात्मा की खोज में निकल पड़ी है, लेकिन उसको परमात्मा नहीं मिल रहे, क्योंकि वो गलत जगह पर उस परमात्मा को ढूंढ रही है। वो बाहरी संसार में परमात्मा को ढूंढ रही है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तो कहाँ है, हमारे अंदर ही है, यानी जीवात्मा के अंदर ही है। इसलिए वो क्या हो रही है, जीवात्मा जब उसको परमात्मा नहीं मिलते हैं तो वो विकल हो जाती है, यानी दुखी हो जाती है। और वो दुखी होकर चारों ओर क्या कर रही है, चहूँ, चहूँ का अर्थ होता है चारों ओर, धाऊँ का अर्थ होता है दौड़ रही है, और फिर भी कंत को नहीं पाती है। तबहु यानी तब भी नहीं कंत को पाऊँ। कंत यहाँ पर फिर से देखिए कंत का प्रयोग किया गया है। कंत किसका, पिए का, या और पिया कौन है यहाँ पर, परमात्मा है। ठीक है, लेकिन फिर भी विकल होकर चारों तरफ से वो चारों ओर जीवात्मा दौड़ रही है, लेकिन फिर भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर रही है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि धरो के ही भांति सो धीरा,
गयो गिर हाथ से हीरा, यानी कि हीरा। देखिए ये प्रतीक हैं, इनको याद रखेंगे। कंत है, पिय है, ये परमात्मा के प्रतीक हैं, और मैं है, ये क्या है, जीवात्मा का प्रतीक है। ठीक है, तो ये जो हीरा है वो क्या है, ब्रह्म को माना गया है। किस चीज़ को माना गया है, ब्रह्म को माना गया है। धरो के ही भांति सो धीरा, यानी कि मैं कैसे धीरज या धैर्य करूं, क्योंकि जब हमारी कोई मूल्यवान वस्तु गुम हो जाती है तो हम बिल्कुल क्या हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। और वो किस कारण से छूट गया है, ये जो परमात्मा है ना, इसके छूटने का कारण है। जैसे कोई मूल्यवान वस्तु हमारे हाथ में है तो वो कब गुम होगी हमारे हाथ से, जब हमारा ध्यान है वो कहीं और भटक जाएगा। तो ये मूल्यवान गयो गिर हाथ से हीरा, यानी कि वो जो ब्रह्म है, यानी जो वो मूल्यवान वस्तु है, परमात्मा है, वो हीरे के समान है। और वो क्या हुआ, हमारे हाथ से गिर गया है। और क्यों गिर गया है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो इस संसार में भटक चुका था। किस चीज़ में भटक चुका था, जो हमारे विषय विकार हैं उनमें भटकने के कारण हमारे जो हाथ से मूल्यवान वस्तु थी, यानी परमात्मा के रूप में जो ब्रह्म थे, वो छूट गए हैं। और अगर कोई मूल्यवान वस्तु हमसे छूट जाती है तो हम धैर्य नहीं धर पाते हैं। ठीक है, धरो के ही भांति सो धीरा। तो अब वो मूल्यवान वस्तु है वो हमारे हाथों से छूट गई है, किस कारण, इन विषय विकारों के कारण। और इसलिए हम है वो धैर्य नहीं कर पा रहे हैं। हम कौन, यहाँ पर जो मैं जीवात्मा है वो धैर्य नहीं रख पा रही है। ठीक है, यही कबीरदास जी ने इस पंक्ति में बताया है। कटी जब नैन की झाई, लख्यो तब गगन में साई। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, यानी कटी जब नैन की झाई, यानी कि नैनों में भी जो ब्रह्म हैं, प्रभु हैं, वो वास कर रहे हैं। और अंदर के जो चक्षु हैं, चक्षु कह लीजिए, या जो ज्ञान है, वो देखने पर उस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, है ना। कहते हैं कि कटी जब नैन की झाई, लख्यो गयो तब गगन में साई। लख्यो मतलब दिख गया है। कब दिख गया है, जब अंदर के जो चक्षु हैं वो जागृत हो जाते हैं और नैन के अंदर जो बसे हुए प्रभु हैं उनमें दर्शन हो जाते हैं। और उस दर्शन के कारण अपने जो साईं हैं उनको, साईं यानी परमात्मा, देखिए यहाँ पर साईं फिर से हो गया है, ये भी परमात्मा के लिए ही प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जब हम अपने अंतरात्मा से, या हमारे अंदर के चक्षु हैं, या हमें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे जो साईं हैं वो मुझे, जैसे आँखों से हमें आसमान में साईं के दर्शन हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है उसको ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है तो उसके जो परमात्मा है उससे मिलन हो जाता है। और ये ज्ञान की प्राप्ति कौन कराते हैं, गुरु की कृपा से होती है। तो इस प्रकार से ये पद संख्या 172 है, ये कंप्लीट हो जाता है। ये बिल्कुल ही आसान से पद हैं। इनमें जो परमात्मा को क्या माना गया है, पिय माना गया है ना। कहीं पर पिय माना गया है, कहीं पर कंत माना गया है। कंत का अर्थ भी जो पति होता है उसी को माना गया है। तो इस प्रकार से प्रत्येक पद में जो भी प्रतीक और उपमान यहाँ पर कबीरदास जी ने दिए हैं उनको आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पद संख्या 172 हैं, ये पूर्ण होते हैं। और अब हम आगे देखते हैं पद संख्या 173। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे पद संख्या 173। तो दोस्तों आगे देखते हैं पद संख्या 173। और 173 पद संख्या को पहले हम सस्वर वाचन करेंगे, जिससे हमें आधा अर्थ तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया, तन मन मोर रहट अस डोले, सून सेज पर जन्म छिया, नैन चकित भय पंथ न सूझे,
साईं बेदर्दी सुध न लिया। कहत कबीर सुनो भई साधो, हरो पीर दुख जोर किया। दोस्तों, जब भी हम कोई भी पद करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी जो विषय वस्तु है उसका पता होना चाहिए कि उस पद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, यानी वो किस पृष्ठभूमि के ऊपर आधारित है और उसका जो मुख्य भाव है वो क्या है। अगर ये चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं और एक बार हम इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं तो हमारा 70% जो पद है, अगर हमें उसका अर्थ भी नहीं आता है तो भी हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम एक बार सस्वर वाचन करने के बाद अब हम इसकी व्याख्या को करते हैं। फिर हम इसके भाव और उसमें जो भाषा शैली है, उसमें कौन से अलंकार हैं, कौन से उसमें प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, उन सब पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पद को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो प्रस्तुत पद है इसमें कबीरदास जी हैं वो जीव आत्मा रूपी जो एक गृहिणी है, जिस प्रकार से गृहिणी है एक गृहस्थ जीवन में अपने पति के लिए तड़पती है, उसी प्रकार से जो जीव आत्मा है वो भी, यानी पति रूप में यहाँ कौन है, परमात्मा का प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है, और गृहिणी है वो कौन है, जीवात्मा के रूप में प्रयोग की गई है। तो एक गृहिणी की जो दशा कैसी होती है जब उसका प्रियतम उसके पास नहीं होता है, उसी प्रकार से जो हमारी जीवात्मा है वो भी परमात्मा के विरह में उसकी जो दशा कैसी हो रही है उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। ठीक है, और जिस प्रकार से गृहिणी होती है उसका मन क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है ना। जब उसका प्रियतम उसके पास नहीं होता है और उसका इंतज़ार करते करते वह थक जाती है, और जब उससे प्रियतम से उसका मिलन नहीं होता है तो उसकी जो वेदना होती है उसी को जीवात्मा और परमात्मा के प्रतीक के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका व्याख्या देखते हैं। तलफे बिन बालम मोर पिया। तलफे का अर्थ होता है तड़पना। ठीक है, कौन तड़प रहा है, बिन बालम मोर जिया, यानी जो उसका हृदय है वो बिना बालम यानी उसका जो पति है उसके बिना, यानी एक गृहिणी और उसका पति है और उसके जो प्रतीक हैं वो कौन है, परमात्मा और जीवात्मा है। ठीक है, पति कौन है, परमात्मा है, और जो गृहिणी है या पत्नी है वो क्या है, एक जीवात्मा के रूप में यहाँ प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों अर्थों को साथ में लेकर जब हम समझेंगे तो हमें ये जो पद है वो अच्छे से समझ आएगा। तलफे बिन बालम मोर जिया, यानी कि मेरा जो जिया यानी जो हृदय है वो तलफे, तलफे का अर्थ होता है तड़प रहा है, किसके बिना, बिना बालम के। तो इस प्रकार जीवात्मा का जो हृदय है वो भी तड़प रहा है, किसके बिना, परमात्मा के बिना। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, यानी कि जिस प्रकार एक गृहिणी होती है, एक पत्नी होती है, उसको दिन में भी चैन नहीं होता क्योंकि उसका जो पति है जब उसके साथ में नहीं होता है, और रात को उसको भी निंदिया नहीं आती। इसी प्रकार से जब जीवात्मा के पास परमात्मा नहीं होते हैं तो वो उसका जो स्थिति है वो एक गृहिणी के समान ही हो जाती है कि दिन में भी उसको चैन नहीं है और रात को भी उसको निंदिया नहीं आती है, यानी कि जो जीवात्मा है वो परमात्मा से मिलन के लिए तड़प रही है। तलफ तलफ के भोर किया, यानी परमात्मा से मिलने के लिए वो तड़प तड़प कर, भोर यानी सवेरा हो गया है। ठीक है, पूरी रात है वो, जो निंदिया भी नहीं आई है उसको, और तड़प तड़प कर उसका जो मन है वो नहीं लग रहा है और भोर हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तन मन मोर रहट अस डोले, जैसे कि रहट होता है, एक पुराने ज़माने में रहट होता था कि जैसे खेतों में पानी देने के लिए एक गोल गोल चक्र के रूप में होता था। ठीक है, बैल या ऊंट के साथ उसको जोड़ दिया जाता था और वो जैसे आगे चलता था तो अंदर ज़मीन से पानी है वो निकाला जाता था और वो ऐसे गोल गोल घूमता रहता था। ठीक है, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है
वो रहट के समान क्या कर रही है, उसकी जीवात्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए क्या कर रही है, डोल रही है। तन मन और उसका जो शरीर है वो भी डोल रहा है। सून सेज पर जन्म छिया, और जिस प्रकार से प्रियतम के बिना एक जो गृहिणी होती है या पत्नी होती है, वो उसकी जो सेज है वो क्या होती है, सूनी होती है, और उसका जो जन्म है वो भी सूनी सेज पर व्यतीत होता है। उसी प्रकार से परमात्मा के बिना जो जीवात्मा है वो भी सूनी सेज के समान ही उस पर तड़फ रही है। तड़फे का अर्थ होता है तड़फना, ठीक है। यानी कि एक जो गृहिणी होती है या पत्नी होती है, उसकी आंखें क्या होती हैं, इंतजार करते करते थक गई हैं। नयन चकित भय पंथ न सूझे, नयन है वो चकित हो चुके हैं, यानी उसमें जो इंतज़ार है वो करते करते उसकी जो आंखें हैं वो थक गई हैं। किस लिए, प्रिय मिलन की वेदना में। और अब जो प्रिय मिलन की वेदना है वह क्या हो गई है, असहनीय हो गई है, ठीक है। साईं बेदर्दी सुध न लियो, और तन मन जो उसका जो तन मन है उसमें कोई शांति नहीं है, यानी उसका जो तन मन है वो तड़प रहा है अपने प्रिय मिलन के लिए। लेकिन फिर भी जो साईं, साईं यहाँ पर दो रूपों में यानी दो प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया गया है, एक तो उसके पति के रूप में और एक है परमात्मा के रूप में। जिस प्रकार से जो उसका पति है वो उसकी सुध नहीं लेता है कि भाई उसकी क्या हालत हो रखी है, इसी प्रकार से जो परमात्मा है वो भी जीवात्मा की सुध नहीं ले रहे हैं। कहत कबीर सुनो भई साधु, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु सुनो, हरो पीर दुख जोर किया। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवात्मा का जो दुख है वो कब समाप्त होगा, जब उसका, जिस प्रकार से एक जो गृहिणी है या जो एक पत्नी है उसका दुख समाप्त कब होगा, जो अपने प्रिय से मिल जाएगी तो उसका दुख है वो समाप्त हो जाएगा, विरह की जो पीड़ा है वो भी समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है उसका दुख कब समाप्त होगा, जब परमात्मा से उसका मिलन होगा, यानी जीवात्मा का मिलन है वो परमात्मा से हो जाएगा तो उसकी पीड़ा है वो भी समाप्त हो जाएगी। और कबीरदास जी ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पत्नी है वो क्या सोचती है कि उसको ना तो दिन में चैन मिलता है और ना ही उसके मन को शांति मिलती है, और उसका जो यौवन है वो बीता जा रहा है किसके बिना, उसके प्रिय के बगैर। और जो जीवन है वो प्रिय की प्रतीक्षा में, यानी उसकी प्रतीक्षा करते करते वो जो आंखें हैं उसकी थक गई हैं और उसको कोई भी रास्ता है वो नज़र नहीं आ रहा है। परंतु जब उसका प्रिय यानी जो उसका प्रियतम है जब मिल जाएगा तो सारी जो पीड़ा है वो उसकी दूर हो जाएंगी। उसी प्रकार से जीवात्मा की भी जो सारी पीड़ा हैं, दुख हैं, जो वेदना है वो कब समाप्त होंगी, जब उसका यानी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस पद में परमात्मा से मिलने के लिए जो जीवात्मा की जो तड़प है वो कबीरदास जी ने इसमें दर्शाई है। ये जो पूरा हम पद है ये पढ़ते हैं तो इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है। और इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है क्योंकि जो जीवात्मा और परमात्मा है वो वियोग श्रृंगार के रूप में प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि वो विरह के रूप में हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, उनका मिलन नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, ठीक है। तन मन मोर अस, ये जो पंक्ति है देखिए, तन मन मोर अस रहट अस डोले, ये जो पंक्ति है इसमें क्या है, उपमा अलंकार है, ये आप याद रखेंगे। देखिए किसी भी जो पद है उसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, कौन से प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, इस तरह की जो बातें हैं जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ वो आपको याद रखनी है। क्योंकि कई बार अब हमारे इस यूजीसी नेट में जो व्याकरण है वो कम देते हैं, लेकिन हमारी यूनिट 5 है, इसमें पदों जो पूरी यूनिट है हिंदी कविता की वो उसमें जो व्याकरण की चीज़ें होती हैं, जैसे छंद पूछ लेंगे कोई पंक्ति देकर, या यूनिट 5 से ही होंगी वो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये अलंकार क्यों है, ये छंद क्यों है, ठीक है। तो इसके
जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो हमारे छंद और अलंकार हैं उनकी भी तैयारी साथ साथ में हो जाती है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये जो पंक्ति है, तन मन मोर रहट अस डोले, यानी उसके समान डोल रहा है, तो यानी इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है। और प्रेम प्रतीकों के द्वारा जो आत्मा है वो विरह का वर्णन किया गया है। ये तो हम पूरी जो पद है उसमें देख ही रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पद संख्या हमारी 173 है, ये यहाँ पर समाप्त होती है। और आगे हम करेंगे पद संख्या 174। देखिए दोस्तों, मैं छोटी छोटी वीडियोज़ इसलिए बनाती हूँ ताकि मैं 2 या 3 4 जो पद हैं वो एक वीडियो में इसलिए बनाती हूँ ताकि जब आप एक वीडियो को देखें तो अगर वीडियोज़ लंबी होती हैं तो कई बार हमारा जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि भंग हो जाता है, इधर उधर ध्यान हो जाता है और हम थोड़ा सा बोरिंग महसूस करते हैं। जैसे हमें लगता है ना कि जैसे हमारा मन विचलित सा हो जाता है कि भाई बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा। अगर हम एक ही वीडियो के अंदर पूरी 10-20 पूरे जो पद हैं वो करवा देंगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब हम 2, 3 या 4 से ज़्यादा पद हैं मैं एक वीडियो में कभी नहीं डालती हूँ, ताकि आपको जितने भी वीडियोज़ में एक एक पार्ट को आप अच्छे से समझ सकें और इसमें जितने भी प्रतीक हैं, अलंकार हैं, भाव हैं, उसकी पृष्ठभूमि है और जो मुख्य बिंदु हैं उनको आप ज़रूर साथ साथ नोट करते हुए चलें, या फिर आप उसको वीडियो को दोबारा से एक बार, जब हमारे पूरे जो कबीरदास जी के पद हैं 160 से लेकर 209 तक हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जब वो सारे समाप्त हो जाएंगे तो आपको क्या करना है कि आपको 160 से लेकर 209 तक के पहले तो 3-4 जैसी वीडियो डलती रहती हैं, ऐसे पदों को आप याद करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन अंत में आपको एक दिन पूरा उनका रिवीजन है वो 160 से लेकर 209 तक के पदों का एक ही दिन पूरा आप उसको याद कर लेंगे। आप उनमें से जो मुख्य बिंदु हैं वो पद संख्या नंबर डालेंगे और उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो आप सामने उसके नोट करते रहेंगे। ठीक है। तो इनके जो मुख्य बिंदु हैं, प्रतीक हैं, ये सब आप एक शॉर्ट नोट के रूप में आप इनको तैयार कर लें ताकि आपको बार बार फिर से पदों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। आप किसी भी पद को आप एक बार सस्वर वाचन अवश्य करें, क्योंकि एक बार पद को पढ़ लेते हैं तो उसका हमारा जो आधा अर्थ है वो वहीं पर हमारा क्लियर हो जाता है कि इस पद में क्या कहना चाहते हैं कवि। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं ताकि आपका ध्यान है वो भी इन्हीं में लगा रहे और इनको आप अच्छे से समझ सकें। वैसे तो हम फटाफट इनको कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान से पढ़ने के लिए हैं और आप इनको अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे तो ही हमें फ़ायदा होगा। ऐसे पढ़ने से, सिर्फ पढ़ लेने से, उसके अर्थ जान लेने से कोई आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसके जो मुख्य बिंदु हैं मैं जिन हर वीडियोज़ में, प्रत्येक वीडियो में ये बताती हूँ कि आपको इनमें से करना क्या है। कई बार तो बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि हमें इन पदों का करना क्या है, क्योंकि हमारे जो परीक्षा है उसमें ऐसे ही कोई पद नहीं दिया जाएगा कि इस पद की व्याख्या करो या ये पद किसका है ना, कौन से इसके रचनाकार कौन है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना ऊपर ऊपर से, ये ऐसे अब एनटीए नहीं पूछती है। तो मैं जो आपको बता रही हूँ कुछ पॉइंट हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनके मुख्य भाव हैं, उनके प्रतीक हैं, उसमें अलंकार कौन सा प्रयोग किया गया है, ये सारी जो बातें हैं ये आप हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब जो लेटेस्ट जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, मैं उसके अनुसार आपको पढ़ाती हूँ और उसी के अनुसार मैं आपको ये बताती हूँ। ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें और आपको क्रम से, अगर ये सारे वीडियोज़ क्रम से यूनिट वाइज अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छे से सारे वीडियोज़ हैं वो क्रम से एक ही स्थान पर मिल जाएं। जो यूनिट 1 से लेकर 10 तक हमारा जो चैनल है, इसका एक ही उद्देश्य है कि यूनिट 1 से लेकर 10 तक पूरा जितना भी पाठ्यक्रम है उसको आपको क्रम से उपलब्ध कराना, ताकि आप इससे लाभान्वित हो सकें और हमारी जो मेहनत है वो सफल हो सके।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।